नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं अमेजिंग वीडियोस के यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग चलिए जानते हैं कि आखिर पाई का ओपन नेटवर्क कब आएगा। ओके, पाई नेटवर्क का मिनट कब आएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपने इस थंबनेल को देखा ही होगा, सारे पाइनियर्स फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, सब लोग परेशान है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर पाई नेटवर्क का मिनट कब आएगा। भैया ये अपना जलवा कब दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये सवाल तो सबके मन में है। ओके, लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के पहले, ये सवाल का जवाब हम लोग समझेंगे। डोरिस इन ने इस सवाल का जवाब दिया है। चलिए उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि इस सवाल का जवाब उन्होंने कैसे दिया है। ओके, तो बाय द वे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो का थंबनेल आप लोगों को कैसा लगा। ये वीडियो ओवरऑल आपको कैसे लग रहा है देखने में। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सके। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो डेफिनेटली कीजिएगा दोस्तों। और फिर आपकी मर्जी यार, आप इस चैनल को लेके क्या करोगे। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पे। तो दोस्तों चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि डॉरिस इन ने मुद्दे की बात क्या की है। आखिर पाई नेटवर्क को इतना टाइम क्यों लग रहा है मिननेट को लॉन्च करने में, और आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है जो उनको लॉन्च करने से रोक रही है, और उनको किन किन चीजों का आभास हो रहा है, या उनको क्या क्या चीज समझना पड़ रहा है मिननेट को लॉन्च करने के पहले। दोस्तों क्या है ना कि आप लोग बस ऐसे सोचते हो, हम सारे पाइनियर्स ऐसे सोचते हैं कि पाई बस लॉन्च हो जाए। लेकिन हमारे जो फाउंडर निकोलस साहब है, उनको ये चीज समझना पड़ रहा है बारीकी से कि लॉन्च होने के बाद क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म विजन लेकर आई है। ये करेंसी बनना चाहती है, ना कि कोई स्टॉक आइटम की जिससे कि आप जस्ट बाई सेल करके ट्रेड करो। ठीक है, इसका मुद्दा ये है, पाई नेटवर्क खुद को एज अ करेंसी एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो डेफिनेटली ये अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो एज अ करेंसी, तो आपको ये एक्सचेंज पे लॉन्च होने से इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि पाई नेटवर्क अगर एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, चाहे वैल्यू जो भी हो। हालांकि जीसीबी इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, और मैं खुद पूरे दिल से जीसीबी को सपोर्ट करता हूँ। और मेरा भी मानना यह है कि लॉन्च के टाइम पर ही हम लोगों को जीसीबी वैल्यू देखने को मिलेगा। दैट इज बिकॉज मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मैं ब्लॉकचेन को समझ सकता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी, जिस कॉइन की यूज केस बढ़ती है, जिस कॉइन की यूटिलिटी होती है, तो उस कॉइन की वैल्यू ब्लॉकचेन से ही बनती है। ब्लॉकचेन एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जहां पे कम्युनिटी के लोग जो सोचते हैं वही इंप्लीमेंट होता है। तो अगर ब्लॉकचेन के सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने तय किया है कि एक कॉइन की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, तो बेशक ये 3 करोड़ रुपए की कॉइन है। और खाली कम्युनिटी के लोगों ने कहा नहीं है, कम्युनिटी के लोगों ने इसका यूज केस बनाया। ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसका टेक्निक ही वही है कि इस ब्लॉकचेन के अंदर जिस वैल्यू में, जिस प्राइस में एक कॉइन का लेन देन होगा वही उसकी प्राइस होगी। ये ब्लॉकचेन का बेसिक प्रिंसिपल है। चाहे कोई माने या ना माने, ये एक साइंस है, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए, तो बात जरा सा ये है कि आप लोग चाहते हो कि ये एक्सचेंज पे आए। ओके, लेकिन एक्सचेंज पे आने के बाद आप लोग बाई सेल करोगे, जाहिर सी बात है, आप लोग कॉइन को फिएट करेंसी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो पाई नेटवर्क को ये समझना पड़ रहा है कि सबके पास, अगर मान लीजिए कि अगर आप बाई सेल करोगे, भले ही कॉइन्स की क्वांटिटी पहले कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सारे पाइनियर सेल करेंगे तो डेफिनेटली कॉइन की वैल्यू कम होगी, एज पर द ट्रेडिंग लॉ। ठीक है, पाई को टीम या ये जो डॉक्टर निकोलस साहब है वो ऐसा चीज नहीं चाहते, क्योंकि करेंसी का वैल्यू फिक्स रहती है, वो कभी अप डाउन नहीं करती है। और करेंसी एक स्टेबल करेंसी बनाना चाहती है जो दो चीज करेगी। एक तो हमारे गरीबी को घटाएगी,
ठीक है, हम लोग कभी गरीब नहीं होंगे, हम लोग अमीर बनेंगे। और दूसरा मुद्दा क्या है कि हम लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे एज अ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब ये पूरे मुद्दे को अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, डोरिस ने क्या कहा है, तो बात ये है कि पायनियर इस चीज को समझ ही नहीं रहा है। पायनियर जो है इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार है। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ट्रेड करेंगे तो वैल्यू कम होगी, वैल्यू गिरेगी। इस चीज को उनको ध्यान में रखना पड़ रहा है। वो एक ऐसी वैल्यू चाहते हैं, डॉक्टर निकोलस साहब भी ऐसे वैल्यू चाहते हैं जो सालों सालों तक टिके, 10 साल 15 साल 20 साल टिके, लेकिन कभी वैल्यू ना गिरे। तो इस चीज के लिए जैसे ही जस्ट हम लोग चाहते हैं कि ओपन मिनट लॉन्च हो जाए, तो ऐसे वो लॉन्च नहीं करने वाले। प्रोजेक्ट का प्रॉस कॉन्स उनको देखना पड़ता है, ये टेक्निकल चीज है। ठीक है, आज अगर वो लॉन्च कर देते हैं तो कल ही इसका वैल्यू क्या होगा, इनको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करके सोचना पड़ रहा है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे ना, ये ट्विटर में भी है, टॉपिक 71 हाउ टू अंडरस्टैंड द कोर टीम ऑन टाइम पीरियड Q1 2025, ये डॉरिस इंजी का आर्टिकल है। ठीक है, तो तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। आप लोग एक चीज समझिए कि अगर कोर टीम को ओपन मिनट लाना ही होता, एक्सचेंज पे लाना ही होता, क्या वो 2021 साल में नहीं कर सकते थे, 20 साल में नहीं कर सकते थे? ये जो सारे माइग्रेशन का जो काम अभी चल रहा है तेजी से, ये क्या वो 2021-22 में कंप्लीट नहीं कर सकते थे? दोस्तों ऐसी बात नहीं है, वो चाहे तो एक दिन में मेननेट ओपन कर सकते हैं, एक ही दिन में वो लॉन्च कर सकते थे, एक ही दिन में या एक ही महीने के अंदर सारे के सारे माइग्रेशंस कंप्लीट कर सकते थे। 2021 या मैक्स टू मैक्स 2022 तक हम लोग ओपन मिनट में आ जाते, हम लोग ट्रेड कर पाते। लेकिन दोस्तों ये उनका मुद्दा नहीं है। ओके, क्योंकि एक चीज आपको ये आर्टिकल से पढ़ने से समझ में आएगा कि अगर आप लोग इसको देखते हैं कि पहली बात हम लोग को पता नहीं था कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाइनियर्स की वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, खुद कंफ्यूज थे। और कोर टीम चाह रही थी कि पाइनियर इसका वैल्यू डिसाइड करे, न कि मार्केट। यहाँ जो मार्केट है वो हम पाइनियर्स खुद ही मार्केट बनते हैं। मार्केट कोई बाइनांस, क्रैकेन या बाहर का कोई एक्सचेंज आके नहीं बनता है, हम पाइनियर्स ही खुद का मार्केट है। ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास कोई इकोसिस्टम नहीं था, इसलिए उन्होंने ये चीज को और भी डिले करनी पड़ी। अगर हम लोग 2022 के अंदर सारी इकोसिस्टम रेडी कर सकते थे, इकोसिस्टम ऐप रेडी होते, अगर हम लोग तय कर लेते कि भाई जिस भी वैल्यू को 100% एक्सेप्ट करेंगे, तो ये तब का तब हो जाता। लेकिन बात यह है कि अभी जिस हाल तक ये प्रोजेक्ट पहुंची है, पूरे वर्ल्ड के सारे पाइनियर्स, खास करके इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया, सब ने जीसीबी में लेन देन स्टार्ट किया। $3,14,159, इस वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा, $314,159, ये मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सारे पाइनियर्स इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसीलिए आप लोगों ने अभी होमसिन पर भी अपडेट देखा होगा कि मिनट के बारे में कहा गया कि अगले 3 महीने के अंदर या Q1 2025 तक मिनट आएगा। और खाली इतना ही नहीं, एक दिन में 2 लाख वॉलेट पाइकॉइंस माइग्रेट हुए हैं, वॉलेट में माइग्रेशन हुआ है। तो क्या वो 2020 से लेकर 23 तक 3 साल से नहीं कर सकते थे? एक दिन में अगर 2 लाख कॉइन्स, 2 लाख वॉलेट क्रिएट होते हैं, तो ये काम पहले भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि हम लोग कंफ्यूज थे, हम लोग अपना इकोसिस्टम नहीं बना रहे थे, हमें पता नहीं था जीसीबी क्या है, हम लोग $3 लाख को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कोई पाइनियर $1 कह रहा था, तो कोई $3 लाख बोल रहा था, हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी, इसलिए उनको ये चीज डिले करनी पड़ी। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि सारा ट्रांजैक्शन $3 लाख में है, इसी वैल्यूएशन, इसी वैल्यू के अंदर हमारे ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए देखिए कि एक दिन के अंदर 2 लाख ट्रांजैक्शन, 2 लाख माइग्रेशन उन्होंने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है। अब पढ़ते हैं डॉरिसन की आर्टिकल। द रिसेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम कोर टीम likely took many of us by surprise, myself included. ओके, मतलब कोर टीम ने जो अभी जो रिसेंटली उन्होंने ओपन मिननेट के बारे में घोषणा की, अभी जो उन्होंने ये कहा है कि वो मिननेट ओपन मिननेट में आना ही हम लोग का मूल उद्देश्य है। ठीक है, मेन मकसद ही ये है।
तो ये उनको भी सरप्राइज किया है। Although core team never officially committed to launching the open mainnet by the end of the year, कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि 2024 साल के एंड में ये ओपन mainnet आ ही जाएगा, लेकिन उन्होंने कमिट जरूर किया था। उन्होंने उनकी जो कम्युनिकेशन थी, वो जिस तरीके से काम कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी ओपन मिनट आ जाए। With the reaching of 10 million wallets by year end, many of us assumed that open mainnet would be launched in the final days of the year. When core team is 10 million as set up 10 million as condition, they should be aware of the gap between 15 million KYC requirements and 10 million wallets needed. तो ये सब तो मैंने जो कहा कि 10 मिलियन लोगों का माइग्रेशन करवाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट सेल में क्या बोलते हैं। सो व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड दिस सडन चेंज? सडनली उन्होंने क्यों बोला कि अभी ओपन मिनट चाहिए? वो तो इतने सालों से तो नहीं हुआ, इतने सालों से तो नहीं बोले। encourage you to disregard any claims that core team is playing games. कुछ पाइनियर सोर्स है ना कि पाई स्कैम है, कोर टीम हमारे साथ खेल रही है, दे आर ट्राइंग टू मिसलीड अस। इन सब भावनाओं से आपको दूर रहना है अभी भी। अगर आप दूर नहीं रह सकते तो भैया भविष्य आपका खराब है, ठीक है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोर टीम भी कुछ नहीं कर सकती है। भविष्य में आपकी गुलामी है अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि पाई से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी सोच में प्रॉब्लम है। देखिए, डू नॉट होल्ड अप टू स्क्रूटिनी, तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी, इतने सारे माइग्रेशन करना, इतने वॉलेट्स को माइग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बल्कि प्रॉब्लम यहां पर है। हियर इज माय एनालिसिस फॉर द कंसिडरेशन। द ओपन mainnet presents a significant and intricate challenge characterized by numerous uncertainties. इसमें बहुत अनसर्टेनिटी थी। In light of this complexity, Dr. Nicholas and Dr. Fan are striving today to lay a more robust foundation before taking final steps in the process. Pioneers believe that open mainnet means cash, but they are far false, short-sighted. क्योंकि पाइनियर इस तरीके से सोचते हैं कि हम लोग बस कैश विड्रॉ करेंगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए डॉक्टर निकोलस ने अभी तक ओपन मिनट नहीं लाए थे। ओके, दे फेल टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड द लॉन्ग टर्म मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ पाई। इसका लॉन्ग टर्म मिशन को ही पाइनियर्स समझ नहीं रहे थे। ओके, it appears that there are many disagreements between founders which likely to delay the announcement until yesterday. इनफैक्ट ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ना ओपन मिनट के बारे में, ये भी पहले वो लोग नहीं करना चाह रहे थे, वो लोग डिले करना चाह रहे थे, लेकिन somehow ये अनाउंस उनको करना पड़ा, ठीक है। Had they been to reach a consensus earlier in the discussions, I believe we would have received the open minute earlier. चलिए ये कोई काम का नहीं है, अब देखते हैं। Despite the immediate challenges and potential backslash, this decision is crucial in the long run. Long run में तो open minute आना ही था, ये बोल रही है वो। It is aimed to ensure that project meets all the requirements. The special message sent by Dr. Nicholas and Fan that they are adjusting their policies post open minute is very risky, allowing more pioneers to join and create a suitable ecosystem. तो देखिए ओपन मिनट आने से पहले ये चीज उन लोगों को और ध्यान रखना पड़ रहा है कि प्रोजेक्ट गिर ना जाए, प्रोजेक्ट में सब लोग कॉइन बेच के भाग न जाए। इस चीज के लिए उन लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है, इसीलिए ओपन मिनट लाने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। लेकिन considering all the risk as failure, the pioneers may lack experience in real business environment and may not fully understand the kind of risk. However, our founders to have foresight the strengthen against a possible risk. हमारे फाउंडर लोग जो डॉक्टर निकोलिस, कोकालिस और शेंग ड्योफन, उनको समझना पड़ रहा है कि इसका रिस्क क्या हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर सम चेंजेस, कोर टीम को भी हमेशा चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट ईयर कोर टीम सेट द टारगेट ऑफ 10 मिलियन वॉलेट्स इन द दिसंबर 2023। वी डिड नॉट, तब दिसंबर 2023 तक भी ये जीसीवी एस्टैब्लिश नहीं था। हम लोग बार्टरिंग कर रहे थे लेकिन एस्टैब्लिश ऑफिशियल वैल्यू नहीं बनी थी, लेकिन अब ये ऑफिशियल हो चुकी है एंड रियल इकोसिस्टम द 2021। बट नाउ आई कैन बट एज ऑफ 2023 roadmap did not emphasize ecosystem. This change suggests a lot of loss of confidence in our progress, but they no other have choice. However, after this June 2024, they acknowledge improvements in our situation and due to the established value of GCV3 were $3,14,159.
2023 तक ये एस्टैब्लिश नहीं था, लेकिन 28 जून 2024 के बाद ये वैल्यू एस्टैब्लिश हो चुकी थी। सब लोग इसी वैल्यू में लेन देन कर रहे थे और कोर टीम को कॉन्फिडेंस मिल गया। इवन द इकोसिस्टम इटसेल्फ वाज अंडर डेवलप्ड, दे प्रोवाइडेड विद 6 to 12 मंथ्स टाइम। ये जिस भी वैल्यू बनने के बाद कोर टीम ने फर्दर 1 साल का समय दिया था, 6 to 12 मंथ्स टाइम, ताकि हम लोग इकोसिस्टम बना सके। इकोसिस्टम मतलब और भी हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना सके जिसमें हम लोग बार्टरिंग कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। जब जिस भी वैल्यू एस्टेब्लिश हो गई तो कोर टीम ने कहा कि और भी एप्लीकेशन बनाओ ताकि पायनियर हमारे इकोसिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और सारे ट्रांजैक्शन यहाँ हमारे पाई ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ओके, बाकी का आर्टिकल आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग चाइना का भी इकोनॉमी देखते हैं, कोर टीम हैव नाउ आई कैन सी 2 लाख वॉलेट्स क्रिएटेड पर डे। अभी 2 लाख वॉलेट्स पर डे क्रिएशन हो रहा है एज अ माइग्रेशन स्पीड डेली, एंड नाउ वी हैव 8.2 मिलियन वॉलेट्स। इनिशियली द टारगेट ऑफ 10 मिलियन वॉलेट्स वाज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स कंडीशंस व्हिच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज। ओके, अभी जो है ये बढ़ गया है, वॉलेट का माइग्रेशन स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये एक दिन का चीज नहीं है। वॉलेट माइग्रेशन स्पीड बढ़ाने के पीछे भी, ठीक है, एक कारण है क्यों हम लोग माइग्रेशन स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रहे थे, क्योंकि ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज हो रही थी, मार्केटिंग चल रही थी, तो कोर टीम नहीं चाहती है कि प्रोजेक्ट की वैल्यू गिरे, तो इनको ये सब चीज डिले करना पड़ा। ओके, चाइना विद द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, चाइना में 3 ट्रिलियन डॉलर का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है। ये इनका इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन डॉलर्स का। ओके, एज पर दिस आर्टिकल द चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, एंड चाइना में भी वो लोग, कोर टीम चाहती है कि वो लोग अपना इकोसिस्टम बनाए, इस्तेमाल करें। इफ पायनियर्स ऑफ दिस रीजन्स, तो इसमें देखिएगा इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि अगर आपके एरिया में, चाइना में वही लिखा है कि चाइना, अगर चाइनीज मर्चेंट के रिस्पेक्ट में, अभी वो लोग ऐसे बोली, ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। वो चाइनीज लोगों को ये कहा है कि अगर चाइना में कोई रिटेलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पाई पेमेंट को, तो कोर टीम को ये भी नजर रखना पड़ रहा है कि भाई चाइना से अगर आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते तो चाइना के बाहर कोई कोई फॉरेन कंट्री से अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, या कोई रिटेलर है जो पाई के माध्यम से प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आप वहां से खरीद सकते हो। तो अगर इंडिया में कोई ऐसा रिटेलर नहीं है जो पाई को एक्सेप्ट करती है, तो हम लोग बाहर से भी, विदेश से भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं पाई पेमेंट करके। इसका इंतजाम भी करना पड़ रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई साहब, इस चीज को आप लोग समझो। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी नेटवर्क है। आपको अगर हम लोग ये नेटवर्क बनाने बोलेंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन बनाने बैठते, तो सोचिए आपको भी कितना टाइम लगता होता, कितनी प्लानिंग की जरूरत पड़ती। 200 कंट्रीज है वर्ल्ड में, तो अगर एक कंट्री में पाई से लेन देन नहीं हो रहा है, तो वो लोग और बाकी देश, ताकि वो लोग फॉरेन कंट्रीज से कम कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मंगवा सके, इसका भी इंतजाम करना पड़ता है, ताकि ऐसी भी फैसिलिटी मिले। ये चीज भी कोर टीम को ध्यान रखना पड़ रहा है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ रहा है। हालांकि अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। We can be optimistic that open mainnet will not only succeed but will grow rapidly. ये ओपन mainnet जो है ये बहुत बड़ी इवेंट होगी हमारे लिए, खाली सक्सेस का इवेंट नहीं है। और यहाँ पर एक जगह पर ये भी लिखा है कि बाई की 31 मार्च, सी मैं हाईलाइट करता हूँ, वी शुड टेक अ मोमेंट टू सेलिब्रेट द प्रोग्रेस बिकॉज आवर ओपन मिनट इज वेरी क्लोज एंड इट हैज बीन कंफर्म्ड। उनको डॉरिस कंफर्म कर रही है कि ओपन मिनट इट हैज बीन कंफर्म बिफोर 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च, सॉरी ये 2025 होगा। ओके, 31 मार्च के पहले हम लोग का ओपन मिनट आने का चांसेस है। तो हमारे पास हार्डली और 100 डेज है, मार्च महीने तक हम लोग का ये पाई ओपन मिनट में आएगा। हम लोग पाई से प्रोडक्ट भी खरीद पाएंगे, और अगर ये एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो हम लोग ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग सारे के सारे कॉइन बेच पाएंगे। जिस भी वैल्यू रिस्पेक्ट होगी, तो आपको भी पता है बिटकॉइन भी कैसे सेल होता है, तो ऐसा हो सकता है कि एक पाई बेचने में आपको 2 साल टाइम लगे। ठीक है, तो इसमें हड़बड़ी करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप पाई बेच के करोड़पति बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बल्कि अगर आपको ये समझना होगा कि पाई को कैसे इकोसिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे से गुड्स एंड सर्विसेज यूज खरीद सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए ये बिल्कुल भी डिस्करेज करते हैं। ट्रेडिंग के लिए पाई नेटवर्क को नहीं बनाया गया, तो आपको इसको एज अ करेंसी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए। आगे आप लोग कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है या डाउट्स है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।